पहली बात तो आपने ये प्रोफेशनल वर्ड यूज़ करके मेरे दिमाग में वो बात को फिर याद दिलाया कि एक होता है प्रोफेशनल ट्रेनर और एक होता है ट्रेनर। एक होता है प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र और एक होता है फाइनेंशियल एडवाइज़र। एक होता है प्रोफेशनल क्रिकेटर और एक होता है क्रिकेटर। एक होता है प्रोफेशनल बैडमिंटन चैंपियन और एक होता है बैडमिंटन खेलते। हम भी बैडमिंटन खेलते अपने गली में, हम प्रोफेशनल नहीं हैं। हमने भी क्रिकेट खेला गली में, लेकिन सचिन तेंदुलकर का जो क्रिकेट है वो प्रोफेशनल क्रिकेटर का क्रिकेट है। विराट कोहली का क्रिकेट जो है प्रोफेशनल क्रिकेटर का क्रिकेट है। गली का क्रिकेट और प्रोफेशनल क्रिकेट में फर्क होता है। गली का बैडमिंटन और प्रोफेशनल पीवी सिंधु का जो बैडमिंटन वो अलग होता है। गली का जो बोलने वाला जो हर आदमी से कुछ भी बोलता है और एक प्रोफेशनल ट्रेनर अलग होता है। तो ये प्रोफेशनल कौन होता है ये पहला जरूरी है जानना। एंड मैं हमेशा अपने प्रोफेशनल का डेफिनेशन देता हूँ। एक प्रोफेशनल इज अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स without being followed up, without being pushed, without being kicked or ripped or rogered or monitored। एक प्रोफेशनल वो होता है जो रिजल्ट पैदा करता है बिना उसे याद दिलाए। उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं, उसे पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं, उसे बताने की जरूरत नहीं, उसे मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, उसे इंस्पायर करने की जरूरत नहीं, उसे मोटिवेट करने के लिए जरूरत नहीं है। ए प्रोफेशनल इज अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स विदाउट बीइंग टोल्ड, विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, विदाउट बीइंग पुश्ड, विदाउट बीइंग किक्ड, विदाउट बीइंग मोटिवेटेड, विदाउट बीइंग रिपीटेडली टोल्ड, विदाउट बीइंग फॉलोड अप। तो ये एक प्रोफेशनल होता है। अब ये प्रोफेशनल जो अगर आप वर्ड देखेंगे तो आप कोई भी प्रोफेशन को देखिए, डॉक्टर हुआ, लॉयर हुआ, आर्किटेक्ट हुआ, क्रिकेटर हुआ, तबला हुआ, तो प्रोफेशनल में और साधारण इंसान में फर्क क्या होता है? तो प्रोफेशनल बनने के लिए 4 E's होते हैं। 4 E's। E फॉर एजुकेशन, सेकेंड E इज E फॉर एग्जामिनेशन, थर्ड E इज E फॉर एक्सपीरियंस एंड E फॉर एथिक्स। तो सबसे पहला अगर आप देखिए, आपको डॉक्टर बनना है या आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना है या आपको पहला तो आपको ई पूरा करना पड़ेगा। तो डॉक्टर बनने के लिए पहला ई क्या होता है कि आप 5 साल का कोर्स करने के लिए मणिपाल मेडिकल इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं और उन 5 सालों में आप 5 साल हॉस्टल में रहते हैं और उन 5 सालों में आप कोई मनोहर कहानियाँ या मायापुरी नहीं पढ़ते हैं। आप उस ज़माने में इतने मोटे मोटे 500-5,000 पेज के बुक्स पढ़ते हैं जो डॉक्टरी के होते हैं, और वो पढ़ना और उसको पूरी तरीके से दिमाग में और अपने ज़हनो दिमाग में, अपने पूरे अस्तित्व में उसे घोल घोल के पी के उतार के डाल के रखना, यह है पहला एजुकेशन। ई फॉर एजुकेशन। तो अगर आपने बहुत सारा बुक्स पढ़ लिया डॉक्टरी की और आप अपने डीन के पास चले गए और बोले मुझे सर्टिफिकेट दे दो डॉक्टर का, क्या वो देगा आपको? वो बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि वो बोलेगा देखिए भाई साहब आपने एजुकेशन तो कर लिया, अभी आप एग्जाम दीजिए। तो एग्जाम का मतलब है कि जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आपको जवाब देना। तो आपने वो पूरा वो एग्जाम 6-6 महीने में होता है, वो 5 साल में कम से कम 12 से 13 बार एग्जाम होता होगा, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसमें आपको खरा उतरना। तो एजुकेशन के बाद होता है एग्जामिनेशन, और वो एग्जाम में आप खरे उतरे तो आपको डॉक्टर रंजीत सिंह का या डॉक्टर संतोष नायर का, डॉक्टर टाइगर संतोष नायर का, जो टाइगर मेरा नाम है तो मेरे को टाइगर के नाम से पुकारा जाता है। अब उसके साथ साथ वो डॉक्टर फिर क्या करता है, एक्सपीरियंस, थर्ड ई। उसके लिए वो कोई बड़े हॉस्पिटल में या बड़े डॉक्टर के नीचे या बड़े फनकार के नीचे वो काम करता है, एक्सपीरियंस लेता है, और फिर वो 4th ई यानी एथिक्स, झूठ ना बोलते हुए सच के राह पे इंटीग्रिटी के साथ वो अपना करियर को एज ए फुल फ्लेज डॉक्टर, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, सर्जन, वॉटएवर वो शुरू करता है। तो ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर एग्जामिनेशन, ई फॉर एक्सपीरियंस, ई फॉर एथिक्स। एक फाइनेंशियल एडवाइज़र जो पहला वाला ई नहीं करता, जो एक क्रिकेटर जो पहला वाला ई नहीं करता, जो डॉक्टर पहला वाला ई नहीं करता, और वो मार्केट में जाता, उसका एग्जाम तो फिर भी चलता है। एग्जाम वो डीन नहीं लेता, एग्जाम कस्टमर लेता है। और एग्जाम तो क्वेश्चंस के फॉर्म में होता है, लेट यू नो, आई थिंक अबाउट इट, आपका भाव ज़्यादा, बाद में सोच के बताएंगे, हमें इंटरेस्ट नहीं है। तो एग्जाम तो वो भी लेता है, और बहुत सारे लोग एग्जाम में फेल होते हैं इसलिए क्योंकि पहला वाला ही जो है एजुकेशन उन्होंने ख़त्म नहीं किया। तो आपने एग्जाम को देने के पहले आपको एग्जाम का आपको एजुकेशन करना चाहिए। फिर आपका एक्सपीरियंस जो होगा थर्ड ही, वो प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव होगा। एक्सपीरियंस
एकदम गलत एक्सपीरियंस भी हो सकता है, आपने फ़ोन किया अपॉइंटमेंट नहीं मिला, आप गए और सेल नहीं मिल रहा, ये भी एक्सपीरियंस हो सकता है। और आप हमेशा गए सेल मिला और आपने हमेशा फ़ोन किया अपॉइंटमेंट मिला। तो हमेशा अपॉइंटमेंट मिलना क्या, अगर एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए तो आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के पहले आपको एजुकेशन करना पड़ेगा। और जिसने अपना ई के ऊपर, पहला वाला ई के ऊपर काम नहीं किया, जब उसका एक्सपीरियंस थोड़ा डगमगा जाता है तो वो एथिक्स झूठ भी बोलता है। बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर झूठ बोलते हैं, ये डबल हो जाएगा आपका पैसा, ऐसा हो जाएगा ना वैसा। ये एथिक्स को छोड़ के खेलने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बैड है, थर्ड ई। क्योंकि उसका एग्जाम में वो हमेशा फेल होता है, क्योंकि उसने पहला ई पे काम नहीं किया। तो एक ई और ई। अभी आप देखिए क्रिकेट में हो गए तो गली का क्रिकेट के लिए हम कौन सा प्रैक्टिस करते हैं? हम तो उठ के जाके खेलते। लेकिन विराट कोहली 3 घंटे रोज प्रैक्टिस करता। इन्होंने सुना है कि अल्लाह राखा का बेटा जो जाकिर हुसैन है, वो सुबह 3 बजे उठता है और 8 बजे तक रियाज करता, 5 घंटे। 5 घंटे रियाज करके अपने आप को तैयार करता और फिर वो कोई शनमोहन द हॉल में जाके तबला बजाता तो लोग पागल हो जाते, मंत्र मुक्त हो जाते, अपनी टी शर्ट फाड़ देते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो रियाज करके अपना गेम खेलने आया है। और बहुत सारे लोग रियाज किए बिना जाता है। तो एक प्रोफेशनल आदमी वो होता है जो रियाज करता है, रियाज के पहले उसको अल्लाह राखा ने पढ़ा, यानी वो 5 साल का कोर्स किया है और फिर वो रियाज भी साथ में। तो कोर्स करना, रियाज करना, फिर मार्केट में उतरना, नहीं तो एग्जाम में रोज फेल हो जाओगे। तो प्रोफेशनल वो होता है जो अपने आप को तैयार करता है और फिर उतरता है। जो तैयार नहीं करता और उतरता उसको तो फेल ही होना, और वो फेल होना ही चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनर में एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, ग्रेट एटीट्यूड होता है, सॉलिड स्किल्स होते हैं, जबरदस्त आदतें होती है, सॉलिड स्ट्रेटेजी होती है और क्रिएटिविटी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनर एक्स्ट्रा लोडिंग करता है तो वो रिटर्न देता है।